हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस जीवन रौतेला फ्रॉम इन्वेस्टमेंट योगा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक्चुअली बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट जो आजकल न्यूज़ में कल से परसों से बात चल रही है। और वो जो जो एलिगेशन है की बात है हिंडनबर्ग का सेबी के ऊपर। तो आज हम थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो क्या है एक्चुअली और उसका कल की मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें, हिंडनबर्ग की तरफ से एक और नया एलिगेशन लगाया है। और ये एलिगेशन इस बार जो है अदानी के ऊपर डायरेक्टली ना लगा के सेबी चेयरपर्सन जो है उनके ऊपर ये फैक्टरी लगाया गया है। और उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि भाई जो आपका अदानी ग्रुप की जो कंपनीज में पैसा आ रहा था, जिन रूट्स के जरिए, जिन फंड्स के जरिए, उसमें जो आपका सेबी चेयरपर्सन है उनका भी स्टेक है, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है रेस किए हैं, कुछ एलिगेशन फर्दर हिंडनबर्ग ने लगाए हैं। बट इस बार डायरेक्ट अदानी ग्रुप के ऊपर ना लगाकर वो सेबी की जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर लगाए हैं। तो ये जो है फर्दर एक जो है मार्केट को और इफेक्टिवली अदानी के शेयर को थोड़ा सा जो है अफेक्ट इम्पैक्ट उसमें कुछ डाल सकता है। लेकिन अब अगर हम बात करें इनके एलिगेशन की, तो एलिगेशन थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क के दायरे में। और क्वेश्चन मार्क इस वजह से कि भाई पहले जो उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया था अदानी के ऊपर, तो उसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट मार्केट पे और इफेक्टिव अदानी के शेयरों पे पड़ा था। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम अदानी के स्टॉक्स रिकवर हुए और जो उसके रेट काफी हद तक गिर गए थे, नियर अबाउट मोर देन 50%, वो वापस नियर अबाउट बराबर आ गए। अब एक लंबे अरसे के बाद फिर एलिगेशन लगे हैं उसी कंपनी से, लेकिन डायरेक्ट अदानी पे न लग के सेबी। तो ये जो थोड़ा सा एलिगेशन है, थोड़ा सा इनकी जो एक तो जो रिजनेबिलिटी है उसके ऊपर भी डाउट है। और पहले से ही कुछ लोग ये मान के चल रहे थे कि भाई जो ये एलिगेशन लगे हैं वो उतने ऑथेंटिकेटेड नहीं है और इनका कुछ और मंशा भी होते थे, मे बी पॉलिटिकल या बाकी कुछ और। लेकिन फर्दर ये जो एलिगेशन लगे हैं आ, उनका इम्पैक्ट अगर मैं लगाऊं हिसाब अपने हिसाब से, तो मुझे उतना इम्पैक्ट इनमें नजर नहीं आता है। और वैसा इम्पैक्ट तो खैर लगने की चांस बहुत ही कम है। और कि भाई अदानी के शेयर फर्दर गिरेंगे उतना ऐसा, तो जो बट होता क्या है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही जो है आपका सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पर अगर कोई कुछ एलिगेशन लगाता है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे या फिर स्टॉक पे अकॉर्डिंगली पड़ता है। तो एक मूवमेंट अदानी के स्टॉक्स में आ सकती है। बट जो इन्वेस्टर है, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और अगर हम इंडिया के साथ अगर उनको जोड़ते हैं तो वो शायद अब थोड़ा निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि पिछले 2-3-4 सालों में काफी चीजें मार्केट में देख ली हैं। कोरोना का इम्पैक्ट देख लिया, और हिम्मत का इशू देख लिया, उसको उभर गया अदानी काफी हद तक। फिर रशिया यूक्रेन देख लिया, हमास का और आपका इसराइल का मसला देख लिया। तो अब जो मार्केट है, इंडियन मार्केट थोड़ा सा कंफर्टेबल, आपका नया इशू क्रिएट हुआ है। इसमें मुझे लगता नहीं कि खास में एलिगेशन का जो इम्पैक्ट है अदानी के स्टॉक से पड़ेगा। बट जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट जो है सेंसिटिव होती है, द टाइम एक टेम्परेरी टेंट पड़ सकता है, बट वो लगता है कि इमीडिएट जो है रिकवर कर जाएगा। तो एक नया इशू हमारे सामने आया है, फाइनेंशियल मार्केट में आया है, बहुत सेंसिटिव मार्केट में आया है। देखते हैं कैसे उसको एक्ट रिएक्ट करता है मार्केट। बट मेरे हिसाब से कोई खास मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई गिरावट आती है तो इफेक्टिवली एक अपॉर्चुनिटी ही होगी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इफेक्टिवली। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट, कैसा एक्ट, कैसा रिएक्ट करता है, और क्या जो है सेबी की तरफ से, सेबी चेयरपर्सन की तरफ से, क्या उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है। हालांकि उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दे दी कि ये जो मेरी जो फाइनेंशियल सारी चीजें हैं वो एक खुली किताब की तरह है। और जैसी जाहिर सी बात है, सेबी के डायरेक्शंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इवन जो बिजनेस न्यूज चैनल होते हैं, वो भी डिस्क्लेमर के जरिए या एनालिस्ट होते हैं डिस्क्लेमर के जरिए अपनी राय रखते हैं। तो इटसेल्फ जो अगर हम बात करें सेबी चेयरपर्सन की, तो उन्होंने अपने डिस्क्लोजर दिए ही होंगे। बट वो फर्दर एक डिटेल जो है आपको एक क्लैरिफिकेशन और देंगे, मे बी कल परसों तक वो मिल जाएगा। और नक्शल में अगर हम बात करें तो ये फाइनेंशियल जो है आपका एक एलिगेशन के मुकाबले में एक पॉलिटिकल मसला ज्यादा होता है। और मुझे थोड़ा सा ये भी एक डाउट होता है कि कहीं ये लोग शॉर्ट सेल करके फंस तो नहीं गए, और उस जो है पोजीशन से फंसे हुई पोजीशन को निकालने के लिए फर्दर एक कोशिश हो रही है। और अब अगर हम बात करें उनके इन आरोपों का,
शायद सरकार के ऊपर, इवन अदानी ग्रुप के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट हाँ एक पॉलिटिकल इश्यू जरूर इंडिया में ही बन सकता है फॉर द टाइम, कुछ दिनों के लिए एक हो हल्ला आपको पॉलिटिकल गलियारों में मिल सकता है। और इम्पैक्ट की अगर बात करें तो एक टेम्पररी डेंट अदानी के शेयर में लगता है, बट वो एक टेम्पररी होगा, मे बी वो इमीडिएट जो है आपके रिकवर कर जाएंगे। तो देखते हैं कैसा है ये आपका एक्शन रिएक्शन, और क्या इम्पैक्ट रहता है अदानी के शेयरों पे, और सेबी के जो वर्डिक्ट है वो क्या रहेंगे, और क्या इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखते हैं और एनालाइज करेंगे, देखेंगे समझेंगे मार्केट को, और जानेंगे कि क्या इफेक्टिवली हमारा मार्केट्स को एक्ट करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टेक केयर, बाय।